हेलो एवरीवन, होप सो आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, घर पर होंगे। मैं उत्तम चौहान आप सभी का एनसीईआरटी 6 to 10th सीरीज़ के साथ स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एनसीईआरटी जो है फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम आ रहा है तो उसके अंदर एनसीईआरटी से जो है बहुत ही एक ज़्यादा लेवल पर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने जो है एनसीईआरटी को पूरी कंप्लीट करने का वादा आपसे किया है, ताकि लॉकडाउन में आपका जो जीके का पोर्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। आप सभी को पता होगा मेरा पढ़ाने का तरीका वही है, मैं आपको एमसीक्यू जो है साथ के साथ करवाता रहता हूं कि आपके क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं। साथ ही एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर के अंदर अपन करने क्या वाले हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं या फिर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। एक और चीज़ है, जो एमसीक्यू जितने भी इस चैप्टर रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बनते हैं उनके नोट्स जो है मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। ठीक है, आज वाले भी आपको मिल जाएंगे और पिछली क्लास वाले भी आपको मिल जाएंगे। अगर मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स करते हो, अच्छे शेयर करते हो, तो मैं इन क्लासेज को एक की जगह 2-3 इतनी क्लासेज जो है करता हुआ चलूँगा। आप कमेंट करते चले एक दिन में 1 क्लास, 2 क्लास या 3 क्लास, कितनी क्लास आपको लेनी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं दूसरे चैप्टर के साथ। दूसरा चैप्टर है आखेट। देखिए, दूसरा चैप्टर आखेट संग्राहक से भोजन उत्पादन। देखिए, पहले तो सबसे पहले यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए आखेट खाद्य संग्रह होता क्या है। देखिए, इसको बोलते हैं हंटिंग गैदरिंग फूड। ठीक है, हंटिंग गैदरिंग का मतलब पहले जो व्यक्ति होते थे वो अपने भोजन को सुरक्षित रखते थे। क्या होते थे, देखिए अपन कर क्या रहे हैं पहले तो मैं बता देता हूँ। अपन हिस्ट्री कर रहे हैं, जिस बच्चे ने पिछली क्लास नहीं देखी है मैं आपको बता देता हूँ। हिस्ट्री कर रहे हैं, 6th क्लास का 2nd चैप्टर है ये। ठीक है, जिसके तरफ अपन पढ़ रहे हैं कि अपने पुरातात्विक जो थे लोगों ने ना खोज की कि पहले लोग किस प्रकार से रहते थे। ठीक है, पहले लोग क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे रहते थे, सब चीज़ों के बारे में उन्होंने जाना। दूसरा चैप्टर ये है आखेट खाद्य संग्रह। आखेट खाद्य संग्रह का मतलब होता है हंटिंग गैदरिंग फूड। ठीक है, तो हंटिंग गैदरिंग का मतलब होता है पहले लोग क्या करते थे, अपने भोजन को सुरक्षित रखते थे। क्या करते थे, शिकार कर लेते थे, शिकार करके अपने भोजन को सुरक्षित रखते थे। तो उन्हीं लोगों के बारे में जो है इस चैप्टर के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, जिस भी बच्चे को पता नहीं है। देखिए, हमारे जो पुरातात्विक हैं, जो अपने आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने जो है पहले के समय को 3 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, थोड़ा हमें इसको एक स्टोरी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। 3 माध्यम कौन कौन से, एक तो पुरापाषाण, एक मध्यपाषाण और एक नवपाषाण। पैलियोलिथिक और मीजोलिथिक और नियोलिथिक। ठीक है, कौन कौन से बताए मैंने, एक तो पुरापाषाण बताया, पाषाण बताया, दूसरा मध्य पाषाण बताया और तीसरा जो है आपका नवपाषाण बताया। ठीक है, ये नवपाषाण जो अब चल रहा है ये नवपाषाण है, जब सबसे लास्ट है। सबसे पुराना जो है पुरापाषाण है। पुरापाषाण को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य और तीसरा आरंभिक, मध्य और नव। ठीक है, पुरापाषाण को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। पुरापाषाण, अब देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, पुरापाषाण काल था 20 लाख साल से पहले। 20 लाख साल पहले जो काल था, समय था, उसको अपन कहते हैं पुरापाषाण। अब सोच के देखो भी, आप खुद सोच के देखो 20 लाख साल पहले लोग कैसे अपना जीवन व्यतीत करते होंगे। अब आप कहोगे कि सर ये ऐसे लोगों का पता कैसे चला कि वो कैसे जीवन व्यतीत करते थे, तो यही तो इस चैप्टर के अंदर पढ़ना अपन ने कि उन लोगों को पता कैसे चला। तो उन्होंने कोई चीज़ 20 लाख साल पहले कोई वस्तु उन्होंने प्राप्त की, किसी जगह से प्राप्त की, और उस जगह से उस आधार पर उन्होंने बताया कि पहले लोग किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो आपको इस चैप्टर में कुछ नहीं करना है, 2-3 चीज़ें याद रखनी है। जो मैं काल बताता जाऊँ वो याद रखना है, जो मैं समय बताता जाऊँ भी इस काल में ये हुई। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि जो आपकी आग की खोज जो है वो कब हुई, ऐसे करके क्वेश्चन आते थे, आपने देखे भी होंगे, आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, फिर यह मध्य पाषाण काल जो ये कब से कब तक चला, तो मध्य पाषाण काल माना जाता है 12,000 से लेकर 10,000 साल पहले। 10, देखिए कितना समय पहले की बातें कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इस काल को मध्य पाषाण काल कहते हैं। नवपाषाण काल कौन सा कहता है, नवपाषाण का मतलब होता है 10,000 साल पहले। ठीक है, 10,000 साल। ठीक है, 10,000 साल से पहले जो समय है ये आपका नवपाषाण काल कहलाता है। अब देखिए, जैसे कि अपन ने अब जो है आग किस काल में की, पहले तो मैं बता देता हूँ। पाषाण का मतलब होता है स्टोन एरा। क्या होता है, स्टोन मतलब जो पत्थर युग होता है भी, इससे इस टाइम पे पूरा पाषाण में पत्थर से औजार बनाते थे। यहाँ पर क्या खोज हो गया था, इस काल में क्या खोज हो गया था, ये सब चीज़ें जो है इस चैप्टर के अंदर अपन पढ़ते हुए चलेंगे। मैं आपको बताता चलूँगा कि भी घास के मैदान कब विकसित हुए, पता कैसे चला, कौन सी जगह से हमें पता चला, पहले लोग क्या खाते थे,
क्या उगाते थे वो मैंने पिछली क्लास में कर चुके हैं अपन। अब देखिए, अब अगर आगे चलते हैं। देखिए एक तुषार की रेल यात्रा है, तुषार रेल यात्रा करता है और वो पाता है, वो चारों तरफ देखता है और सारी चीज़ों का एक संग्रह इकट्ठा कर लेता है। वो सोचता है कि पहले लोग जब रेल नहीं थी तो लोगों को कैसे पता चलता था कि चारों तरफ क्या घटित हो रहा है, ठीक है। तो वो ये वाली एक कहानी है, यहाँ से बस एक कहानी है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए आरंभिक मानव में आखिर वे इधर इधर क्यों घूमते थे। देखिए कल भी मैंने बताया था पिछले क्लास में, इधर उधर क्यों घूमते थे, या तो वो व्यापार करने के लिए जाते थे या उनके पास खाना मतलब भोजन जो है वो क्या हो जाता था भाई, कम हो जाता था, वो भोजन की तलाश में जाते थे, इसीलिए तो जाते थे। अब देखिए आमतौर पर खाने के लिए वे जंगल के जानवरों में शिकार करने के लिए जाते थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। पहले लोग जो है क्यों घूमते थे, क्योंकि वो आमतौर पर शिकार करने के लिए जाते थे, ठीक है। देखिए जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले होते थे, देखिए पूरा पाषाण की बात कर रहा है ये, पूरा पाषाण में लोग 20 लाख साल पहले जो लोग रहते थे उन्हीं को आखेटक खाद्य संग्राहक बोला जाता था। क्या बोला जाता भाई, हंटिंग गैदरिंग फूड बोला जाता था इनको, हंटिंग गैदरिंग बोला जाता था इनको, आखेटक खाद्य संग्राहक। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि आखेटक खाद्य संग्राहक किन्हें बोला जाता है। वे लोग जो 20 लाख साल पहले रहते थे उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक बोला जाता था, ठीक है। इसी नाम से इनको पुकारा जाता था क्योंकि भोजन के इंतजाम करने की विधि के आधार पर, मतलब वो क्या करते थे, अपने भोजन को शिकार करके वो क्या कर लेते थे, इकट्ठा कर लेते थे और उसको खाते रहते थे, ठीक है। देखिए जंगलों में जंगली जानवरों का शिकार करते थे, खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे आदि इकट्ठा किया करते थे। खाद्य संग्राहक का मतलब क्या हुआ था, इन सभी चीज़ों को इकट्ठा किया करते थे। तो पहले आपको पता चल गया होगा ये जो 20 लाख साल पहले का समय है जिसको पूरा पाषाण कहते हैं, क्या कहते हैं भी, पूरा पाषाण कहते हैं। मैंने आपको बता ही दिया, आगे आ भी जाएगी। पूरा पाषाण पैलियोलिथिक बोलते हैं इसको। पूरा पाषाण काल जो है 20 लाख साल पहले का काल है। इस काल के लोगों को आखेटक खाद्य संग्राहक बोला जाता था, हंटर गैदरिंग बोला जाता था। और ये लोग जानवरों के शिकार को या अंडों को, फूल पत्तियों को, इनको इकट्ठा करके अपने भोजन का इंतजाम करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते थे, ठीक है। ऐसा करने का कारण उनका बहुत सा था, लेकिन मेन कारण उनका भोजन को इकट्ठा करना था, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये इसने बताया कि भोजन की तलाश इन्हें दूसरे स्थान पर ले जाती थी, मैंने ये आपको बता दिया है। दूसरा कारण क्या था, जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण या मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते हैं, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने के लिए उनके पीछे पीछे लोग जाया करते थे 20 लाख साल पहले, ठीक है। मैं पूरा पाषाण की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तीसरा कारण क्या था भी इनका जाने का, तो ये देखिए कारण भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। आपने देखा होगा HSSC किस प्रकार से क्वेश्चन पूछती है, डायरेक्ट जो है NCERT से उठा लेती है कि आपसे कह देगा पहला कारण, दूसरा कारण, तीसरा कारण। तो पहला कारण आपने देख लिया होगा, क्योंकि जानवर जाते थे तो उनके पीछे पीछे लोग भी चले जाते थे। पहला, उससे पहले कारण देखा होगा कि वो क्या करते थे, जैसे एक जगह पे फूड खत्म मतलब भोजन खत्म हो गया तो दूसरी जगह पर चले जाते थे। तीसरा कारण क्या था, पेड़ों पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, तो इसलिए मौसम परिवर्तित हुआ। मान के चलो आज अपन हरियाणा में रहते हैं, हरियाणा में आज गर्मी है, ठीक है, गर्मियों में कोई फल उगता है, ठीक है, उसी को अपन खाते हैं। लेकिन अब गर्मी नहीं है तो अब सर्दी आ गई, तो सर्दियों में अपन किसी और एरिया दक्षिण भारत में चले जाएंगे, वहाँ पर गर्मी है तो गर्मियों में जो फल उग रहा है वहाँ पर खा लेंगे, ठीक है। तो मौसम परिवर्तित होने की वजह से भी लोग जाते थे, तीसरा कारण। चौथा कारण क्या था अभी, पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे के जीवन का रहना संभव नहीं होता था। पानी झीलों झरनों नदियों में ही मिलता था, यद्यपि कई नदियों झीलों का पानी कभी भी नहीं सूखता था। कुछ झीलें नदियां पानी के बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। देखिए ये क्वेश्चन, ये तीसरा चौथा कारण तो आपको मिल गया कि पानी की तलाश में जाते थे, लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है। देखिए एक बार क्वेश्चन पूछा था HSSC ने कि सबसे मेन रीजन क्या था, लोग जो हैं नदियों के किनारे क्यों बसते थे, ठीक है। तो पानी के लिए ही वो लोग क्या करते थे भी, नदियों के किनारे बसते थे ताकि उनको बार बार कहीं पर जाना ना पड़े, क्योंकि सबसे जरूरी कौन है, पानी है। तो चौथा कारण मैंने आपको बता दिया। आरंभिक मानव के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। देखिए पुरातात्विक विदों ने ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण का उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। देखिए आखेटक खाद्य संग्रह फिर आ गया है, मैं फिर बता देता हूँ। 20 लाख साल पहले वाले लोग जो होते थे उनको आखेटक खाद्य संग्रह बोलते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों लकड़ियों अडियों के औजार बनाए थे। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि जो आपका पूरा पाषाण काल है उसमें औजार किस किस के बनते थे, तो पत्थरों लकड़ियों और अडियों के औजार बनाए जाते थे, ठीक है।
इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। तो एक क्वेश्चन आता है कि पुरापाषाण काल के कौन से औजार जो आज भी बचे हुए हैं, तो पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं, इसीलिए इसका नाम पुरातात्विकविद ने पुरापाषाण काल रखा। पाषाण का मतलब होता है पत्थर। वैसे तो बनते लकड़ियों और हड्डियों के भी थे औजार, लेकिन ये बचे नहीं, इनको कीड़े मकोड़े ने खा लिया और हमारे को प्राप्त नहीं हुए। प्राप्त क्या हुए? पत्थरों के औजार। ठीक है, तो आपसे दो प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है कि पुरापाषाण काल में लोग किन किन के चीज़ों के हथियारों का प्रयोग करते थे, तो पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों का। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि पुरातात्विकविदों को किन के औजार प्राप्त हुए, तो पत्थरों के औजार प्राप्त हुए। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां, मांस आदि को काटने, पेड़ों की छाल या जानवरों के छाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले व बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका बनता है कि हथियार जो बनाते थे पुरापाषाण काल में, वो किसके बनाए जाते थे, तो वो भी पत्थरों से बनाए जाते थे। पत्थरों के ऊपर क्या कर दिया जाता था, जैसे ये पत्थर है, पत्थर को पैना कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर कोई लकड़ी वकड़ी लगा दी, ठीक है, पकड़ने के लिए, ठीक है, तो ये औजार बनाए जाते थे। ठीक है, लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजारों को बनाने में किया जाता था। ये बात अपन ने जान ली है। देखिए, ये औजार हैं, इसमें आपने देख रखा होगा, ये इसने औजार ये औजार है, ये पत्थर से बना हुआ है, तो पत्थर से किसी चीज़ को काटने वाटने के लिए ये प्रयोग करता था। ठीक है, रहने की जगह का निर्धारण देख लेना। खाद्य संग्रह के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। पुरापाषाण काल चल रहा है, पुरापाषाण। पहले तो एक बात मैं बता देता हूँ, पुरापाषाण एक क्वेश्चन आता है बहुत बार कि मानव इतिहास की 99% कहानी जो है, मानव इतिहास की 99% कहानी किस पर आधारित है? 99% जो हिस्ट्री जो अपनी है ना, 99% हिस्ट्री जो है पुरापाषाण पर आधारित है। ठीक है, लगभग सारी चीज़ें जो हैं कहाँ पर मिलती हैं, अपनी कहानियाँ पुरापाषाण काल की ही मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए मानचित्र 2 को देखिए। लाल त्रिकोण वाले स्थान को पुरा स्थल कहा जाता है। पुराण काल में बहुत पहले के समय को क्या कहा जाता है? पुरा स्थल कहा जाता है, जिसको आखेट खाद्य संग्राहकों के नाम से जाना जाए, प्रमाणित किया जाता है। ये बात याद रखना, ये पुरापाषाण काल। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, तो इन चीज़ों को मैं जरूर दिखाऊंगा कि जो आपके पुरापाषाण काल में कौन कौन से नगर आते थे। पुरापाषाण का मतलब जो नगर 20 लाख साल पहले जो बने थे, वो नगर कौन कौन से हैं। नवपाषाण काल के नगर कौन कौन से हैं, ठीक है। मध्य पाषाण के नगर कौन कौन से हैं, ठीक है। अब इसने एक बात और बता रखी है, कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे बसे थे। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्यों बसे होंगे, क्योंकि पानी की तलाश में आए होंगे। देखिए, इसके अंदर इसने दिखा रखा है, पहले तो इसके बारे में बता देता हूँ। 3 काल हैं, 3 काल हुए हैं अपने, ठीक है, जिसके अंदर पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल और महापाषाणिक या मध्य काल जो है अपन मान सकते हैं इसको। तो पुरापाषाण का मतलब जो आपको इंग्लिश में अगर मानूं तो पोलियोलिथिक बोलते हैं, पैलियोलिथिक। मध्य नव को नियो बोलते हैं और मध्य को क्या बोलते हैं, मेसोलिथिक बोलते हैं, ठीक है। तो इनको याद रखना। पुरापाषाणिक काल क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन सा नगर पुरापाषाणिक नगर है। नगर पुरापाषाणिक का मतलब फिर बता देता हूँ, जो 20 लाख साल पहले का नगर है। मध्य का मतलब कौन सा भी, जो 12,000 से 10,000 के बीच का समय में है। और नौ में कौन सा आ जाएगा, जो 10,000 साल पहला का जो काल है, वो कौन सा है, जो आपका नवपाषाणिक है, ठीक है। अब देखिए, इसके अंदर सबसे पहले तो अपन पुरापाषाणिक पूरा स्थल देख लेते, क्योंकि बहुत ही कम है जो इतने साल पहले मिले होंगे। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर 2 स्थान तो यहीं पर दिख रहे हैं दक्षिण भारत में। एक क्वेश्चन आता भी है कि सबसे ज़्यादा पुरापाषाणिक काल जो क्या नाम स्थल जो है वो कहाँ पर मिले, तो दक्षिण भारत में मिले। एक तो आपका उसंगी, एक आपका कौन सा है, उसंगी, और दूसरा है करनूल की गुफाएं। करनूल की गुफाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहीं से राख के अवशेष मिले थे। क्या मिले थे भी, राख के। कहने का मतलब यहीं से पता चला था कि लोगों को आग का पता पुरापाषाण काल में ही चल गया था, ठीक है। तो आग का पता जो है ना पुरापाषाण काल में चल गया था। ये बातें करनूल गुफाओं से प्राप्त हुई थी, ये बात आगे मिलेगी आपको। संगी जो है ये भी एक स्थान है जो पुरापाषाणिक स्थल है, ठीक है। और देख लेते हैं पुरापाषाणिक, ये देखना, ये त्रिकोण भीमबेटका भी जो आपका पुरापाषाणिक है। तो याद रखना, क्वेश्चन आ जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाणिक है, कौन सा नवपाषाणिक है। और पुरापाषाणिक कोई नहीं है, यही 3 जो स्थल हैं आपके जो है पुरापाषाणिक है, उसंगी, करनूल की गुफाएं और भीमबेटका। नवपाषाण काल के और देख लेते हैं। नवपाषाण काल मतलब जो 10,000 साल पहले बने हैं। तो उसमें देख लेना, एक तो ये रहा हल्लूर, एक ये रहा पेमपल्ली, ठीक है। और कोई दिख रहा है आपको, ये रहा बोध है, महागढ़,
कोल्हिवड़ा, उसके बाद चिरांद, उसके बाद दाउजली, हेडिंग, ये जितने भी स्थान जो हैं जो आपको दिख रहे हैं बिल्कुल वर्ग के आकार में दिख रहे हैं, ब्लू कलर में दिखे। एक मेहरगढ़ भाई सबसे इंपॉर्टेंट भाई, मेहरगढ़ पाकिस्तान में पड़ता है, नवपाषाण काल का स्थल है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है मेहरगढ़ के बारे में, इतनी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला तो यही पूछा जाता है मेहरगढ़ पूरा स्थल जो है वो किस काल का है, तो ये नवपाषाण काल का है। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। सबसे ज़्यादा जो जितनी भी वस्तुएं मिली हैं वो मेहरगढ़ से ही मिली हैं, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो मेहरगढ़ को अपन आगे भी पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, और देख लेना, और महापाषाणिक युग में देख लेना ब्रह्मगिरी, जिसके अंदर ब्रह्मगिरी आ जाएगा, आदि चंदलूर आ जाएगा, ब्रह्मगिरी आ जाएगा। ये जो है आपके किस में आ जाएंगे भी, महापाषाणिक आ जाएंगे। आरंभिक नगर देख लेना, आरंभिक और आधुनिक का मतलब आज के समय में जैसे मुंबई है, कोलकाता है, दिल्ली का नाम नहीं लिखा है वैसे दिल्ली भी है। आरंभिक गांव देख लेना, जो स्टार्टिंग में गांव बने। गांव में देखिए सबसे पहले तो ये नीचे दिख रहा है आपको इनाम गांव, तो ये आरंभिक गांव है। ये क्वेश्चन आया भी था, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक गांव है, तो ये जो इनाम गांव जो है आरंभिक गांव है, यही है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कौन से नगर किस काल के हैं, पुरापाषाणिक, नवपाषाणिक, मध्य पाषाणिक। मैंने आपको बता दिया पाषाण का मतलब पत्थर होता है, और पत्थर की प्राप्ति के आधार पर ही इन कालों का निर्माण किया गया है। ये देखिए भीमबेटका के बारे में इसने बता रखा। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में है। इस पुरा स्थल पर गुफाएं और कंदराएं मिली हैं। ठीक है, गुफाएं मतलब कंदराएं मतलब जो खोदी गई हैं, गुफा खोद कर बनाई गई हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। सिंपल सी बात, अपन भी घरों में इसीलिए रहते हैं। ठीक है, ये गुफाएं नर्मदा नदी के पास थी, तो सिंपल सी बात है भीमबेटका भी नर्मदा नदी के पास है। ठीक है, तो ये याद रखना, भीमबेटका के बारे में इंपॉर्टेंट है। ये देखिए मैं दिखा देता हूँ भीमबेटका, ये रहा भीमबेटका, पुरापाषाण का इंपॉर्टेंट स्थल है ये। ठीक है, कुरनूल की गुफाएं और ये तीनों जो है पुरापाषाणी के इंपॉर्टेंट स्थल हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट पर चलते हैं। ये कुछ चित्र दिखाया गया है, इसमें आपको ये प्राप्त होगा कि कोई व्यक्ति है जो किसी शिकारी का मतलब शिकार कर रहा है। ये शिकारी हो गया, ये शिकार कर रहा है किसी भी जानवर का। ठीक है, तो उसी से अपना जीवन व्यतीत करते थे। ये देखना, ये आपको दिख ही रहा होगा, ये मतलब पहले कि पत्थरों के ऊपर जो है गुफाएं बनाई जाती थी रहने के लिए, ताकि वो धूप वगैरह से क्या हो सके भी बच सके। ठीक है, पुरा स्थल, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, पुरा स्थल किन्हें कहते हैं। पुरा स्थल उन स्थानों को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। तो पुरा स्थल किन्हें कहते हैं, आप ये मत कहना पुरा स्थल पहले के स्थल को पुरा स्थल कहते हैं। नहीं भी, पहले के स्थल तो बहुत से हैं, सारे के सारे पहले के ही हैं भाई। सिंपल सी बात है, स्थल तो जहां पर आप रह रहे हो वो भी पहले के ही है, तो यानी बाद में बन गया, ये भी बनया तो पहले ही था। लेकिन पुरा स्थल उन्हीं को कहते हैं जहां पर औजार, बर्तन या इमारतें मिली हैं। भाई समझ गए होगे आप भी। आप कहोगे सब पुरा स्थल तो वो हैं जो पहले के स्थल हैं। पहले के स्थल तो आप जिस जगह पे बैठे हो वो भी तो पहले का स्थल है, ये तो है नहीं भी बाद में बढ़ गया होगा। पृथ्वी तो पूरी एक साथ निर्मित हुई होगी। लेकिन पुरा स्थल की संज्ञा किनको दी गई है, जिनके अंदर औजार, बर्तन या इमारतें मिली हैं। ठीक है, उनको पुरा स्थल कहा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखना, बहुत बार आता है पुरा स्थल के बारे में। आग की खोज देखना भी, ये रहा भी आग की खोज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बता दिया पुरापाषाण काल में आग की खोज हुई। देखिए कुरनूल गुफा को ढूंढो, कुरनूल गुफा मैंने पीछे दिखाई थी आपको, कुरनूल की गुफा पुरापाषाण का इंपॉर्टेंट स्थल था। राख के अवशेष मिले हैं। राख के अवशेष मिलने का मतलब क्या है, राख के अवशेष मिलने का मतलब ये है कि वहाँ पर आग पहले से ही प्रयोग की जाती थी। इसका मतलब ये है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता आग की खोज कब हुई, सबसे पहले आग की खोज हुई, ये आप मान सकते हो अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसे ही पाया कि भी सबसे पहले आग उन्होंने बनाई होगी, तो ही तो राख बनी होगी। ठीक है, ये सारी गणनाएं हैं भी। एक बात याद रखना, कोई देख के नहीं आया, इतने साल पहले की बातों को देख के नहीं आया। जितनी भी वस्तुएं प्राप्त हुई उस आधार पर उन्होंने बना दिया। अब देखिए नाम और तिथियों के बारे में देख लेना, मैंने आपको बता दिया है। पुरापाषाण काल का मतलब क्या होता है, पुरा का मतलब होता है प्राचीन, प्राचीन का मतलब पाषाण का मतलब होता है पत्थर। प्राचीन काल के जो पत्थर, जब पत्थर मिले उस स्थान को कहते हैं भी पुरापाषाण काल। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। लगभग 20 लाख साल पहले का समय जो होता है वो पुरापाषाण काल कहलाता है। 20 लाख साल का जो समय वो पुरापाषाण कहलाता है। पुरापाषाण काल जो है 20 लाख साल पहले से लेकर ये देखा 12,000 साल के बीच तक। ठीक है, 20 लाख से 12,000 तक के बीच को सबसे लंबा। देखिए यहाँ पर मानव इतिहास का 99% कहानी इसी काल में घटित हुई है, क्योंकि सबसे लंबा काल हो गया या नहीं हो गया। देखो एक किधर 20 लाख और 20 लाख से लेकर 12,000 BC, इतने साल पुराना जो काल जो है ये पुरापाषाण काल है। ठीक है भाई, उसके बाद आ जाते हैं, उसके बाद देखिए इधर देखना,
इसके बाद भी मेसोलिथिक, मेसोलिथिक का मतलब मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल मैंने आपको बताया था 12,000 साल से 10,000 साल पहले का समय जो होता है वो मध्य पाषाण काल कहलाता है। ठीक है, इस काल में पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे थे। इन्हें माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ का मतलब लघु पाषाण भी कहा जाता है। लघु पाषाण किन्हें कहा जाता है, ये क्वेश्चन याद रखना भी। पाषाण औजार, पाषाण औजार का मतलब पत्थर से बने औजार जो छोटे होते थे उन्हें लघु पाषाण कहते थे, ये बात आप याद रखना। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है। लघु पाषाण कहते हैं, मेसोलिथिक कहते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं भी। नेक्स्ट है भी नव पाषाण काल का मतलब क्या है भी आपको बता ही दिया हमने। 10,000 साल पहले जो समय है उसको क्या कहते हैं, नव पाषाण काल कहते हैं। ठीक है भाई, चलो अभी नेक्स्ट बदलती जलवायु। अब भी सिंपल सी बात है, जलवायु तो लगभग बदली है, लेकिन किस समय में सबसे ज़्यादा जलवायु बदली है उसके बारे में अपन जानते हैं। देखिए, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े परिवर्तन आए हैं। देखिए 12,000 साल पहले, कहने का मतलब ये हुआ कि ये काल कौन सा भी पूरा पाषाण काल है, क्योंकि 20 लाख साल से 12,000 साल पहले के काल को पूरा पाषाण काल कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज़्यादा जलवायु में बदलाव कहाँ किस काल में हुआ, तो पूरा पाषाण काल में हुआ। और गर्मी बढ़ने लगी, इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। देखिए ये क्वेश्चन भी है कि किस टाइम पर जो है घास वाले मैदान जो है वो बनने स्टार्ट हो गए थे। तो भी ये जो है आपके किस, देखिए 12,000 साल पहले, 12,000 साल पहले का मतलब पूरा पाषाण नहीं होगा भी, 12,000 साल पहले का मतलब होगा भाई मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। ठीक है भी, पूरा पाषाण तो 20 लाख से 12,000 साल तक हुआ है। ठीक है, ये 12,000 साल पहले की बात कर रहा है। तो 12,000 साल से 10,000 साल के बीच के समय को अपन मध्य पाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं भी, मध्य पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा जलवायु परिवर्तन किस काल में हुए, तो मध्य पाषाण काल में हुए, 12,000 साल पहले हुए। उसके बाद घास के मैदान बनने भी कब स्टार्ट हुए भी, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है भी, बरबर के क्वेश्चन पूछा गया किसी भी एग्जाम के अंदर। ठीक है, इससे हिरण, बारहसिंगी, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते थे। तो भाई ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है कि ये जितने भी जानवर हैं इनकी संख्या किस काल में सबसे ज़्यादा बढ़ी है। ठीक है भाई, जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतें, प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरतों के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। ठीक है, साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत था। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता भी मछली। देखिए शिकार तो पूरा पाषाण काल से ही कर रहे हैं, 20 लाख साल पहले से ही कर रहे हैं, लेकिन मछली को कब खाने लगे, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके क्वेश्चन एग्जाम में। तो मछली को अपन मध्य पाषाण काल में खाने लगे थे। खेती और पशुपालन की शुरुआत देख लेना भी। खेती की मैंने कल वाली क्लास में भी पता होगा आपने, सबसे पहले गेहूँ और जौ को बोना स्टार्ट किया था। ठीक है, देखिए इसी दौरान उपमहाद्वीपों के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान जैसी अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है तो भी आप ये मत पूछना कि भी ये कैसे उगे, तो प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों के भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते हैं, कब पक कर तैयार होते हैं। ऐसा करते करते लोगों ने अनाज को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वो कृषक बन गए होंगे। तो ये कृषक बनने की कहानी थी, किस प्रकार से वो कृषक बने। ठीक है, तो कृषक जो है वो लगभग नव पाषाण काल में बने। अभी ये भी मैं आपको बता देता हूँ, आएगी आगे बात, लेकिन मैं बता देता हूँ नव पाषाण काल में जो है कृषक और पशुपालक बनने लगे थे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित करके पालतू बनाने लगा था। तो क्वेश्चन आता है भी खेती और पशुपालन की शुरुआत कब हुई, तो नव पाषाण काल में हुई। ठीक है, पहले लोग खेती नहीं करते थे, पहले जो मिल गया वो खा लिया, पशु पालते नहीं थे पशुओं को, जहाँ से मिल गए वहाँ से शिकार करके खा लिया। ठीक है, सबसे पहले जिन जंगली जानवरों को पालतू बनाया गया उसके अंदर कुत्ते का जंगली पूर्वज था। ये क्वेश्चन याद रखना भी, सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया भी, कुत्ते को, क्योंकि यही से अपन को कुत्ते के अवशेष मिले हैं। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, सूअर आदि को भी जो है पालने लगे और पशुपालक कहलाए। ठीक है भाई, उसके बाद भी सबसे पहले क्या तुम बता सकते हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही क्यों पाला, ये आपके लिए क्वेश्चन है। वैसे ये कोई क्वेश्चन नहीं है आपके लिए, तो ये 6th क्लास में कोई बच्चा पढ़ रहा है उसके लिए है। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने
को बसने की प्रक्रिया नाम दिया गया। बसने की प्रक्रिया, बसने का प्रक्रिया, बसने क्यों स्टार्ट किया बसना, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो भाई बस लोग क्यों बसे एक जगह पर, ताकि वो पौधे उगा सकें और जानवरों की देखभाल कर सकें, ठीक है भाई। क्योंकि भी पौधे को उगाने में बहुत समय लगता है, उतना समय उनको देना पड़ेगा, देने के लिए वो क्या करने लगे, भी बसने लगे। ये सारी बातें जो हैं इस सारी की सारी फंडामेंटल में बताई गई हैं, ठीक है। एक नवीन जीवन शैली, नवीन जीवन शैली के बारे में आप याद रखना। नवीन जीवन शैली का मतलब क्या होता है, नवीनतम लोगों ने क्या पाया, देखिए मैं आपको बताता हूँ। पहले उन्होंने बीज लिया होगा, बीज को उगाया होगा, उगाने के बाद पौधा बना होगा, पौधे के ऊपर क्या लगे होंगे, भी फल लगे होंगे, उनको तोड़कर खाया होगा, ठीक है। तो इसी आधार पर उनकी जीवन शैली बन गई। वो क्या करने लगे, भी पहले उगाते, फिर मतलब उनकी देखभाल करते, पानी वानी लगाते, सारे काम करते, फिर काट के खा लेते। यही जो है उनकी जीवन शैली बन गई। आज भी कई लोगों की जीवन शैली ऐसी ही है, ठीक है। तो वो पहले के समय के बारे में बात कर रहा हूँ। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार, देखिए जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार है, ये तो आपको पता ही होगा भी। कोई भी जानवर कहीं पर भी चल रहा है, जैसे कि गाय है, अपन पालतू कर ली, ठीक है, और उसका दूध निकाला और दूध निकाल कर दूध पीने लगे अपन, ठीक है। जहाँ पर भी लेके गए जानवरों को, वहीं से दूध निकाला और अपन ने क्या कर दिया, पी लिया। सेम ऐसे ही कोई मतलब मांसाहारी जीव है, उसका मांस खा के अपन ने क्या कर दिया, भी तरीके कर दिए। ये तो चलते पलते भंडारण कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद भी देखिए एक बात याद रखना, पशु तो चलते फिरते भंडारक हो सकते हैं, भंडार हो सकते हैं, लेकिन कृषि जो है ना चलती फिरती भंडार नहीं है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है भाई। चलो भाई आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करते हैं। तो पशुपालकों के बारे में पता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये मैंने आपको बता दी है कि उन्होंने कैसे कैसे फसल उगाई होगी, ठीक है, दाने की पहचान की होगी, फिर उसके बाद उन्होंने सारी चीज़ों को ना बोना स्टार्ट किया होगा। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। स्थायी जीवन की ओर, स्थायी जीवन की ओर देखिए कब चले, पुरातात्विक विदों के अनुसार पुरास्थलों पर झोपड़ी और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि जो आपका बुरजोम मतलब कश्मीर में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते और जिन्हें गर्तवास कहते थे। क्या कहते थे भी, गर्तवास। गर्त का मतलब नीचे, गड्ढे के नीचे जो घर बनाते थे उनको गर्तवास कहलाते थे। तो क्वेश्चन ये आता है सबसे पहले ये कहाँ से पता चला कि लोग घर बनाकर रहने लगे, तो वो बुरजोम से पता चला। और बुरजोम जो कैसा पुरास्थल, अभी नव पुरास्थल है, नया है, ठीक है भाई। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं कश्मीर से स्टार्ट हुई, ठीक है। ये सारी बातें थी, आपको पता चले। गर्तवास का चित्र जो है बना सकते हो आप, कैसा भी गर्तवास बना सकते हो, ठीक है। बहुत सारी जगहों पर पत्थरों के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसी जो हैं जो पुरातात्विक उपकरणों से भिन्न है, ठीक है। पुरातात्विक मतलब देखिए औजार तो पत्थर का प्रयोग तो पूरा पाषाण युग में था, ठीक है, लेकिन नव पाषाण युग का माना जाता है किसको भी, पत्थर के औजारों को किस युग का माना जाता है भी। यहाँ से एक क्वेश्चन मिलकर आता है, तो वो नव पाषाण युग का माना जाता है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए पॉलिश चढ़ाई जाती थी। कहने का मतलब देखिए औजार का प्रयोग तो पूरा पाषाण काल में भी करते थे अपन, किसका भी, पत्थर के औजार का, ठीक है, लेकिन उसमें संशोधन कर दिया। नव पाषाण काल में क्या होने लगा, अभी बनाए तो पत्थर के ही, लेकिन उनको थोड़ा पैना करने लगे, उनको पॉलिश चढ़ाने लगे, तो अच्छे औजार बनाने लगे, ठीक है, तरह तरह के कार्य करने लगे। तो ये क्वेश्चन इससे आते हैं। नव पाषाण युग के पुरास्थलों में कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले। ये क्वेश्चन आ सकता है, मिट्टी के बर्तन किस युग में मिले, तो मिट्टी के बर्तन जो है नव पाषाण युग के अंदर मिले, ठीक है। बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने में किया जाता था। चावल, गेहूं, दलहन जैसे अनाजों का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे, ठीक है। साथ साथ लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाए तो कपड़े कब बुनने लगे थे, तो ये नव पाषाण काल में। कपास पौधों के रूप में उगाने लगे थे नव पाषाण काल में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नव पाषाण काल से सारी बातें जो है चल रही हैं। कपास को उगाने लगे थे, धीरे धीरे जो है वो मतलब आज अपन जीवन व्यतीत कर रहे हैं वैसे करने लगे थे। एक सूक्ष्म निरीक्षण अभी मेहरगढ़ जो मैंने आप बता चुका हूँ, नव पाषाण काल का एक सबसे महत्वपूर्ण इलाका है जो अब पाकिस्तान में पड़ता है, पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। मेहरगढ़ को ढूंढे, मैंने बताया था मेहरगढ़ एक ऐसा स्थान मिला अभी जहां पर बिल्कुल अच्छे से मतलब जो है ना मकान मिले हुए मिले, ठीक है। देखिए ये ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। अभी ये क्वेश्चन याद रखना, अभी ये कहाँ पर मौजूद है, बोलन दर्रे के पास, ये क्वेश्चन याद रखना। वैसे पाकिस्तान में है, क्वेश्चन बहुत बार आता है। मेहरगढ़ जो है जो नव पाषाण काल का एक महत्वपूर्ण स्थल है, वो किस दर्रे के पास पड़ता है, तो बोलन दर्रे के पास पड़ता है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ स्त्री पुरुष इस इलाके के सबसे पहले जो गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। तो ये बात याद रखना। तो यहाँ पर सबसे पहले जो स्थल मिला, किस स्थल पर प्राप्त हुए, देखिए पूरा पाषाण काल या मध्य पाषाण काल, उनमें बस वस्तुएं मिली, कोई स्थल नहीं मिला, लेकिन रियल में एक स्थल जो मिला जहां पर लोगों ने मतलब एक जगह पर रहकर ये सारे कार्य किए, वो मेहरगढ़ था, ठीक है भाई। यहाँ विभिन्न प्रकार के
जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों, भेड़ बकरियों की हड्डियाँ मिली। तो ये क्वेश्चन याद रखना कि मेहरगढ़ में क्या क्या प्राप्त हुआ, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेहरगढ़ इसके अलावा चौकोर आयताकार घरों के अवशेष भी मिले। ये इंपॉर्टेंट सबसे क्वेश्चन है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों बनता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष कहाँ से मिले। सबसे पहले तो मेहरगढ़ से मिले। ठीक है, प्रत्येक घर में 4 या इससे अधिक कमरे होते थे। इनमें से कुल संभवतः भंडारण के काम आते थे। ठीक है, कुछ संभवतः भंडारण का मतलब भोजन वगैरह के भंडारण किए जाते थे। मृत्यु के बाद संभवतः मृतक के सगे संबंधी उनके प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। देखिए वो लोग ये मानते थे, नवपाषाण काल में मेहरगढ़ के लोग ऐसा मानते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। कहने का मतलब मरने के बाद भी लोगों को खाने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान रखते थे। सामान कैसा रखते थे, खाने का सामान रखते थे। ठीक है, देखिए एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया ताकि वो मरने के बाद भी क्या हो सके, भी खा सके। तो मेहरगढ़ से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। मेहरगढ़ की कब्र का चित्र है। देखिए ये व्यक्ति है, व्यक्ति के पास यहाँ पर भेड़ बकरी वगैरह को रखा गया है ताकि वो खा सके, क्योंकि मरने के बाद भी वो लोग ऐसा मानते थे। ठीक है, चलो भाई उसके बाद भी अब देखिए फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी देखना। एटलस में फ्रांस को ढूंढो। आपके लिए फ्रांस कहाँ पर मौजूद है, एक गुफा का है। यह चित्र एक गुफा का, ये देखिए इसके अंदर मतलब ये एक जानवर है, ये भी एक जानवर है। ठीक है, आपको पता लगाना कौन सा जानवर है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, 100 साल पहले, मात्र 100 साल पहले फ्रांस में गुफा की खोज की थी भी किसने, 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए थे। कहने का मतलब पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, इस टाइम पर बनाए गए थे। ठीक है, इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इसमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेंडियर, बारहसिंगा, सुअर को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि चित्रकला से चित्रित मतलब अनेकों रंगों से चित्रित गुफाओं में मतलब वो जो है कहाँ से मिले हैं, तो फ्रांस की गुफाओं में मिले। तो ये ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इनमें रंगों के लिए लोहे, एस्को, चारकोल के खनिज पदार्थों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो ये आपकी गुफा है। उसके बाद भी एक नवपाषाण काल का जो है पुरातात्विक स्थल। ठीक है, एटलस में तुर्की को ढूंढे। एटलस में तुर्की को ढूंढे। नवपाषाण युग में सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल ह्यूक तुर्की में है। देखिए ये क्वेश्चन है, नवपाषाण काल में सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल एक चताल ह्यूक तुर्की में है। देखिए एक जगह का नाम है चताल ह्यूक। यह दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और इनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चमकीला पत्थर, लाल सागर की कोड़ियाँ या भूमध्य सागर की सीपियाँ। ठीक है, ये सारी जो वस्तुएं हैं याद रखना। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का आविष्कार नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर ढोते थे। देखिए ये क्वेश्चन याद रखना, इन कोई से काल में पहिए का जो है आविष्कार नहीं हुआ था। पहिए का जो आविष्कार है वो बाद में हुआ, नहीं तो नवपाषाण में हुआ, नहीं मध्य पाषाण में हुआ, नहीं पुरापाषाण में हुआ। ये एनसीईआरटी मानती है। वैसे लूसेंट वगैरह कई बुक में नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार माना जाता है। तो ये बात याद रखना, एनसीईआरटी के डाटा को कहीं पर भी माना जाएगा। ठीक है, ये कल्पना करनी है, आपको कल्पना करने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ क्वेश्चन है आपको सभी आ गए होंगे। आखेट खादक संग्रह गुफाओं में इसलिए रहते थे, क्यों रहते थे बताना आपको। घास वाले मैदान कब विकसित हुए मैं बता चुका हूँ। सभी एमसीक्यू क्वेश्चन, देखिए एमसीक्यू जितने भी क्वेश्चन बनते हैं अकॉर्डिंग टू कंपटीशन, अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज। ठीक है, मैं जितनी भी चीज़ें बनती हैं वो सारी की सारी मैं आपको एक मतलब PDF के माध्यम से टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दूंगा, इन दोनों चैप्टर्स के क्वेश्चन एमसीक्यू के साथ, ताकि आप प्रैक्टिस भी कर लो। टेलीग्राम चैनल हमारा स्पेशल करना, स्पेशल HSSC कैपिटल में करना, यहाँ पर स्लैश लगा लेना, यहाँ पर भी स्लैश कर लेना और GS कर देना। और टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिर भी लिंक से नहीं मिले तो ये आप सर्च कर लेना, वहाँ पर आपको सारी की सारी PDF मिल जाएंगी। सभी क्वेश्चन मैं आपको एक अच्छे तरीके से, एक MCQ तरीके से, एक कंपटीशन के तरीके से आपको करवाने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ भी एक रिस्पॉन्स दे, कमेंट करें कि हाँ सर अच्छी लग रही हैं। और हमारे को ना मतलब एक वीडियो से काम नहीं चलेगा, आप डेली है ना एक हिस्ट्री की
हिस्ट्री की, सिक्स्थ की हिस्ट्री हो जाए, एक जियोग्राफी की, एक पॉलिटी की, ठीक है। इस प्रकार से सारे के सारी एक एक वीडियो डेली प्रोवाइड करें, मतलब आधा आधा घंटे की हमारी ये लगभग वीडियो रहती है, ठीक है। तो ये आपको अच्छा लगा होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। ये देख लेना मध्य पाषाण काल कब से कब तक है, बसने की प्रक्रिया कब से कब तक है, नव पाषाण काल कब से कब तक है, मेहरगढ़ की बस्ती का आरंभ कब हुआ, ये क्वेश्चन जो है आपके लिए हैं। ये भी पीडीएफ में आपको डाल दूंगा, पूरी की पूरी जो चीज़ें जो हैं मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा हमारे टेलीग्राम चैनल स्पेशल एचएसएससी जीएस के ऊपर। और आपकी जीएस इतनी कर दूंगा, इतनी अच्छी कर दूंगा कि मैं मतलब आप खुद कहोगे कि हमारी जीएस मतलब बहुत अच्छी हो गई है, अब यहाँ से हमारे नंबर नहीं कटेंगे। अगर आपको अच्छी लग रही है ये वीडियो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक तो करना ही है आपको, कमेंट भी करें, बताएं कि 2 बनानी है, 3 बनानी है, या फिर कैसे बनानी है। एक और तरीका हो सकता है, देखना आपको बताना, एक तरीका और हो सकता है, मैं सभी के सभी क्वेश्चन लिख लूँ और उन क्वेश्चन को आपको समझाऊं, एमसीक्यू क्वेश्चन को समझाऊं, ठीक है। एक ये भी तरीका हो सकता है, तो आप कमेंट करें, बता सकते हो आप, मैं एमसीक्यू क्वेश्चन को भी समझा सकता हूं आपको, नहीं तो टेलीग्राम में तो डालनी है ही मेरे को, ठीक है। चलो भाई, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।